हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज चलते हैं टैली प्राइम के नेक्स्ट वीडियो में। हमने जितना भी ट्रांजैक्शन देखा है, उस ट्रांजैक्शन में जितना मैंने एंट्री की है उसको हम एक साथ कहाँ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टैली प्राइम को ओपन करते हैं। ठीक है, तो टैली प्राइम पहले से ओपन है यहाँ पर। ठीक, तो टैली प्राइम में सारा का सारा ट्रांजैक्शन हमने वाउचर के माध्यम से किया है और बैलेंस शीट के माध्यम से हमने उसका हिसाब किताब देखा। अब जो हमने ट्रांजैक्शन किया है उन सभी ट्रांजैक्शन को हम कहाँ देखेंगे वो हमको जानना है। ठीक है, तो चलिए हम नोट्स बना रखा हूँ क्या इससे क्या होता है। व्हाट इज डे बुक? डे बुक क्या है? जैसा कि हमने जर्नल एंट्री के समय सीखा था कि जर्नल में सभी ट्रांजैक्शन को डेट का क्रमानुसार लिखा जाता है और उसी के बाद में उसी क्रमानुसार देखा भी जाता है। यानी कि जर्नल एंट्री का मतलब होगा जो हम किताबों में यानी कि कापियों में करते हैं। ठीक है, तो कापी में क्या करते हैं, डेट वाइज जो आज सामान लेगा उसका आज नाम लिखेंगे, जो कल लेगा उसका कल नाम लिखेंगे, है ना। तो जैसे आज का सौदा हुआ तो आज हमने एक पेज में 2 पेज 3 पेज 4 पेज लिख दिया। क्रम के अनुसार समय बीतता गया और हमने नोट करते चले गए, तो कहलाती है जर्नल एंट्री। वैसे हम कंप्यूटर में जब हम एंट्री करते हैं और बिल बनाते हैं कस्टमर का या सप्लायर का, तो वो भी क्या होगा, डेट अनुसार समय के अनुसार वो भी बनता हुआ चला जाता हो। वो दिखता कहाँ पर है, डे बुक में। ठीक है, तो ये लिखा है कि जैसा कि हमने सीखा था जर्नल एंट्री के समय जर्नल के सभी ट्रांजेक्शन डेट के अनुसार लिखा जाता है, उसमें बाद क्रम अनुसार देखा भी सकते हैं। तो वैसे इसी प्रकार टैली में भी ट्रांजेक्शन के वाउचर में जो एंट्री की है, वाउचर में जा करके वो सारा का सारा डाटा कहाँ दिखेगा, डे बुक में। उसी डे बुक की सहायता से हम सारा का सारा ट्रांजेक्शन हम देख सकते हैं। तो जर्नल एंट्री का एंट्री हम देख सकते हैं डेट और क्रमानुसार। वैसे हम टैली पर में जो एंट्री की है हमने डेट और डेट के अनुसार, उसका भी एंट्री हम डे बुक में डेट के अनुसार देख सकते हैं या डेट क्रमानुसार देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहे कि मैनुअल अकाउंट में जो काम जर्नल का होता है लगभग वही काम टैली में डे बुक का होता है, दोनों का समान। यानी कि जर्नल एंट्री का जो काम वही टैली में डे बुक का काम। ठीक है, या उसी तरीके से डे बुक कार्य करता है। उसी तरीके मतलब जैसे हम जर्नल में कोई गलती हो जाए तो उसमें सुधार करके दूसरा सामान लिख देते हैं, कट करके दूसरा काम करते हैं, वैसे आप डे बुक में भी आप कर सकते हैं। अगर ट्रांजेक्शन गलत हो गया है, कोई गलती हो गई है रुपये पैसे की या डेट की, तो उसको भी आप सुधार कर सकते हैं। आगे लिखा है डे बुक की सहायता से न केवल निश्चित दिन या अवधि की एंट्री देख सकते हैं बल्कि उसमें अपनी इच्छा अनुसार अपने आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं। मतलब जो जनरल एंट्री में जो कॉपी में आपका रजिस्टर में लिखा था, अगर गलती हो जाए कोई सी एंट्री में तो हम पेन से काट करके दूसरा कुछ लिख सकते हैं। वैसे डे बुक की सहायता से जो हमने डे बुक की सहायता से जितने एंट्री की है हमने उसको देखने के साथ साथ उसमें परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। क्लियर? तो हम डे बुक देखेंगे कैसे टैली में, टैली प्राइम में डे बुक कहाँ है, कैसे ओपन करेंगे, प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले टैली प्राइम कंपनी को ओपन करेंगे, यानी अपनी कंपनी ओपन कर लेंगे और फिर डे बुक को मिल जाएगा कहाँ पर, गेटवे ऑफ टैली पे ही मिल जाएगा, जिसका शॉर्टकट की आपका के है। क्या है, के है। ठीक है, या फिर आप डबल डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाके क्लिक करेंगे, वहाँ पे डे बुक मिल जाएगा, या शॉर्टकट के डबल डी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो दो तरीका देखने का, एक तो गेटवे ऑफ टैली पे मिल जाएगा के आप पे क्लिक करके, और दूसरा गेटवे ऑफ टैली पे ही आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट मिल जाएगा, उसमें डे बुक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की ऊपर वाले का के है और नीचे का डबल डी है। ठीक है, जब भी आप इंटर दबाएंगे डबल डी या के तो आपको सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन दिखेगा, यानी कि यू विल सी द लास्ट एंट्री योर यू वांट टू चेक एंट्री द प्रेस एंटर की। तो जब आप डे बुक खुल के आएगा तो सारा का सारा एंट्री के साथ खुल के नहीं आएगा। आपने 30-32 जो ट्रांजेक्शन किया है वो 30-32 ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा, सबसे लास्ट एंट्री का ही दिखेगा। सबसे अंत में जो आपने ट्रांजेक्शन किया है वही आपको एंट्री दिखेगी। ठीक है, और एंट्री की दबा के आप देख सकते हैं उसे। यदि आप चाहते हैं इफ़ यू वांट टू अनदर एंट्री, जो आप चाहते हैं कि हम दूसरे डेट का एंट्री देखें, तो आप डेट डालिएगा, F2 दबा के आप डेट डालेंगे और जिस डेट का आप ट्रांजेक्शन देखना चाहते हो डेट डाल के एंटर दबाएंगे तो उस डेट का ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन देखें 32 का 3200, ठीक है, तो लिखा इफ़ यू वांट टू सी ट्रांजेक्शन मोर डे क्लिक द पीरियड आट F2 शॉर्ट करके। कह रहा कि एक से एक डेट का नहीं कई डेट का साथ देखना चाहते हैं या सारा का सारा ट्रांजेक्शन एक साथ देखना चाहते हैं
तो अल्ट दबा के F2 प्रेस करेंगे, फिर जिस डेट से लेकर जिस डेट तक देखना चाहे तो डेट डालेंगे और फिर इंटर दबा देंगे, आपका पूरा का पूरा खुल जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड डालने के बाद डेट को चेंज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे, पूरा खुल जाएगा। क्लियर हुआ? अभी चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अच्छा, और एक चीज़ लिखा हुआ है, यदि आप ट्रांजैक्शन का डिटेल देखना चाहते हैं, इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन किया गया है, तो आप अल्ट दबा के F1 प्रेस कर देंगे, आपका पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। और अल्ट दबा के F1 जैसे दोबारा दबाएंगे तो जो डिटेल खुला था वो डिटेल बंद हो जाएगा। तो एक बार दबाने से क्या होगा, खुलेगा, एक बार दबाने से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टैली प्राइम, और जाएंगे हम यहाँ पर, आपका डे बुक यहाँ भी मिल जाएगा, क्लिक करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। जाएंगे हम डे बुक में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट एंट्री में 2 फरवरी में की है, दिख रहा है। अब हमको देखना है किसी दूसरे डेट का। अच्छा, एक तरीका तो ये आने का होगा, दूसरा तरीका आपका है, नीचे आएंगे यहाँ डिस्प्ले रिपोर्ट में, इंटर दबाएंगे और यहाँ आपको डे बुक मिल जाएगा, दिखा, इंटर दबाएंगे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीका आपका है। तो आप चाहे आप डायरेक्ट के दबा दीजिएगा और चाहे आप के दबाएंगे तब भी आपका आएगा और डबल डी दबाएंगे तब भी आपका आएगा। ठीक है, तो अगर आप के दबाते हैं तो आपका के का साठ के हाईलाइट है, आपका के दबा देंगे, इंटर दबा देंगे तब भी आ जाएगा और डबल डी दबा देंगे तब भी आपका आ जाएगा। तो जैसे आपकी इच्छा है आप आ सकते हैं। आ गए हम यहाँ पर, लास्ट एंट्री आपको दिख रही है। अब आपको किसी दूसरे डेट का एंड देखना है, हमारे 1/5 का देखना है, तो अब F2 आप प्रेस करेंगे यहाँ पर और 1/5/24 इंटर दबाएंगे, तो 1/5 में जितने एंट्री की, एक एंट्री की गई, एक एंट्री आपको दिख रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं 1/4 में कितना एंट्री हुआ है, F2 प्रेस करेंगे, 1/4/24 इंटर दबा दिया मैंने, 1/4 में एक एंट्री की गई है। हमको पूरा का पूरा देखना है जितना एंट्री हमने की आज तक, तो अल्ट दबा के आप F2 प्रेस करेंगे, 1/4 से लेकर के 31/3/2025 तक। ठीक, इंटर दबा देंगे तो सारा का सारा ट्रांजेक्शन दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो हमने जितना ट्रांजेक्शन किया था यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आप काउंट कर सकते हैं, आपका 30-32 ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर? फिर आपका कह रहा है कि अगर डिटेल देखना है तो इसमें क्या है, तो अल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे तो आपका डिटेल खुल जाएगा। आपको ये देखिए, इसमें किस में कैश, किस में उधार, सब आपको कौन कौन सा खाता बना हुआ है। ठीक है, और जब ये डिटेल खुल गया तो अल्ट दबा के F1 दबाएंगे दोबारा से, तो आपका फिर नॉर्मल हो जाएगा, जैसा था वैसे हो जाएगा। क्लियर हुआ? और F12 दबा देंगे तो कुछ कॉन्फ़िगर ऑप्शन भी आ जाएगा, नरेशन देखना, नरेशन यस कर दीजिएगा। ठीक, इन डिटेल कर दीजिएगा। ठीक, बिल वाई डिटेल देखना चाहते हैं भी, ये सारे के सारे ऑप्शन यस कर देंगे, पूरा डिटेल आपको खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन नहीं देखना, किसी डिस्क्रिप्शन डाला नहीं गया था, नोट रखिएगा। ठीक है, फिर आपका शो मोड पेमेंट ऑप्शन है, इसको भी देखना चाहते हैं, यस कर सकते हैं। बैंक डिटेल ऑप्शन भी यस कर सकते हैं। ठीक, और इस तरह से आप मेथड डिफ़ॉल्ट सही है, यस कर देंगे। अब देखेंगे हमारा पूरा डिटेल खुल गया कि हमने किसको क्या बेचा है और क्या सामान है, कितना पीस है, सब आपको डिटेल खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए परचेज में क्या क्या बेचा है, क्या क्या ख़रीदा है। ठीक है, क्या बेचा यहाँ पर सेल्स में दिखा रहा है। तो इस तरह से F12 दबा करके आप कॉन्फ़िगर करके ऑल डिटेल दे सकते हैं, और शॉर्ट में देखना तो अल्ट दबा के F1 से इसको बंद कर सकते हैं, फिर अल्ट दबा के F1 से आप डिटेल कर सकते हैं। देखिए, एक बार दबाएंगे तो खुल गया, दबाएंगे बंद हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं फिर इसी में, हाउ टू ऐड द वाउचर। ऐड वाउचर क्या है? इसका मतलब होता है कि किसी वाउचर में आपको एंट्री कर रहे हैं और उसी में दोबारा से एंट्री करनी होती है, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम डे बुक में थे और डे बुक में हम सेल वाउचर की एंट्री देख रहे थे, अब कोई कस्टमर आ गया, उसको भी आपको माल सेल करना है, तो तुरंत वहीं पर आप अल्ट दबा के तुरंत आप सेल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, उसी को हम ऐड वाउचर कहते हैं, उसी ऐड वाउचर एंट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब आप कह रहा है इफ़ यू डे बुक लिस्ट, यानी कि डे बुक लिस्ट आप खोल कर रखेंगे और उसमें आप कोई ट्रांजेक्शन देख रहे थे, चाहे पेमेंट का, चाहे रिसीव का, चाहे कुछ भी XYZ, और मान लीजिए आपके पास कोई रिसीव का आ गया,
आपको पैसा रिसीव करना है, तो उस लिस्ट में जो रिसीव वाउचर होगा उस पर क्लिक करके ऐड कर देंगे तो एक दूसरा ट्रांजेक्शन खुल जाएगा, जिससे आप वहीं पर डेबुक में ही आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको डेबुक में आकर के वाउचर में जा कर के कुछ काम नहीं करना होगा, डायरेक्ट वहीं से आपका एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो कैसे करेंगे मैं करके दिखा देता हूँ। अगर कोई डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, कंट्रोल की दबा करके आप बैक भी जा सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ मान लीजिए हमको किसी भी ट्रांजेक्शन को डिलीट करना है तो अल्ट दबा के आप डी दबाएंगे तो आपका ट्रांजेक्शन वो डिलीट हो जाएगा। ठीक, हम चाहते हैं कि ये वाला डिलीट जिस पे आपका पीला कलर होगा उस पर जो रहेगा वही आपका अल्ट दबा के डी दबाएंगे वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। ठीक, हम चाहते कोई व्यक्ति आया हमारे दुकान पे, उसको हमको माल सेल करना है तो सेल में जाएंगे और अल्ट दबा के ए प्रेस करेंगे तो तुरंत ही आपका क्या हो जाएगा, एक सेल ट्रांजेक्शन खुल जाएगा, यहाँ पर सेल करने के लिए आ जाएगा। और जो भी आपको माल सेल करना है आप सेल कर लीजिएगा, वो आपका अलग सेव हो जाएगा, ये आपका अलग सेव हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसे कहते हैं ऐड वाउचर। क्लियर हुआ कि आपको बैक आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आप वहीं पर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दिए। लेकिन डिपेंड करता है कि कैसे ट्रांजेक्शन करना है, सेल का करना है, पेमेंट का करना है, रिसीव का करना है, कंट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो उस तरह से आप वाउचर को सेलेक्ट करना होगा। अगर नहीं भी करते हैं तो आप यहाँ पर बदल भी सकते हैं। आप F5 दबा देंगे, आपका बदल भी सकता है, किसी वाउचर पर क्लिक करके आकर के यहाँ पर बदल भी सकते हैं, ये भी सुविधा इसमें दिया गया है। ठीक है, तो कोई ट्रांसलेट करके रखेंगे और दबा के दबाएंगे और यहाँ आकर के आप बदल दीजिए फटाक से। क्लियर हुआ? तो ये था आपका ऐड वाउचर। फिर आपका आगे है नेक्स्ट, इसमें जर्नल वाउचर, हाउ टू इंटर जर्नल वाउचर एंट्री। अब जर्नल वाउचर एंट्री कैसे करेंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज इतना तक, धन्यवाद।